नमस्कार, आप देख रहे हैं एन न्यूज़ लाइव। मैं हूं संतोष कुमार झा। कहा जाता है कि योग भगावे रोग। योग एक प्राचीन विधा है जो भारतीय समाज में हजारों साल पहले विकसित हुआ था। सामान्य भाव में योग का अर्थ है जुड़ना, आत्मा का परमात्मा से जुड़ना अभिष्ट है। इस प्राचीन पद्धति के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। आज हम योग का अलख जगाने वाले अंग प्रदेश सहित पूरे देश में योग का प्रचार प्रसार करने वाले योगी राजीव मिश्रा जी से मुलाकात आपकी करा रहे हैं, जो वशिष्ठ योगाश्रम के नेतृत्व में पूरे देश में योग का अलख जगा रहे हैं। योगी राजीव मिश्रा यूँ तो रहने वाले अंग क्षेत्र बरारी भागलपुर के हैं, लेकिन योग के माध्यम से ये जागरूकता पूरे देश में फैला रहे हैं। आइए उनसे अंगवाणी में रूबरू कराते हैं, उनसे खास बातचीत करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। सबसे पहले आप अपना परिचय बता दें। मेरा नाम योगी राजीव मिश्रा है और मैं वशिष्ठ योग आश्रम अहमदाबाद के राष्ट्रीय संगठन प्रमुख का दायित्व है। आप जो है योग के सभी प्रकार के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं। देखिए, मेरा मानना है कि योग तो घर घर पहुंचा है, लेकिन साथ साथ रोग भी पहुंच गया है। तो हमारे वशिष्ठ योग आश्रम का मूल उद्देश्य है कि सही योग को हर घर पर पहुंचाना है, हर व्यक्ति तक। अगर आपने कहा भी है कि योग करे और निरोग रहे, तो सचमुच में योग आया है। जिस तरह की बीच बीच में गंगा मैली हो जाती है और गंगा के बीच बीच में सफाई करनी पड़ती है, उसी तरह भारतीय संस्कृति में जो भी योग पुराने हैं, जो प्राचीन है, सनातन है, उस योग को सही में लाना पड़ेगा। और मुझे विश्वास है कि इस सही योग को आने से ही व्यक्ति निरोगी काया हो सकता है। और व्यक्ति सिर्फ रोग से ही मुक्त नहीं हो सकता है, व्यक्तित्व का जीवन में और भी विकास हो सकता है, चाहे वो व्यापार का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, छात्र का जीवन का क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में योग करके व्यक्ति सफल हो सकता है। विशिष्ट योग संगठन जो है आपका, उसके बारे में थोड़ा सा। वशिष्ठ योग आश्रम गुरु जो वशिष्ठ थे, रामचंद्र जी के गुरु थे, उनके नाम पर यह कार्यक्रम गुरु वशिष्ठ फाउंडेशन करके एक संस्था है, जो मूलतः बिहार का ही रजिस्ट्रेशन कराया गया है। और यह पूरे अहमदाबाद में केंद्र बनाकर पूरे देश भर में सही योग को कैसे आसन का एलाइनमेंट होना चाहिए, आसनों के साथ सांसों का क्या एलाइनमेंट है, किन किन आसनों को हम कैसे करते हैं, किस व्यक्ति को आसन करना चाहिए, किस व्यक्ति को कौन सा आसन नहीं करना चाहिए, इन सटीक जानकारी देने का। क्योंकि योग तो बहुत है और हर व्यक्ति के लिए योग का आसन में कौन सा जरूरी है, ये एक अच्छे शिक्षक को चयन करना पड़ता है। अगर बिल्कुल सामने वाला व्यक्ति को देखकर अगर आसनों का, प्राणायाम का अगर चयन करके उसको सिखाया जाएगा व्यवस्थित ढंग से, निश्चित रूप में वो ठीक होगा। और वशिष्ठ योग आश्रम का यही उद्देश्य है कि जो योग में गड़बड़ी फैलाई गई है, योग के नाम पर जो व्यापार चल रहा है, उसको समाप्त कर सही योग को पहुंचाकर हर व्यक्ति को स्वस्थ करना। और जब तक व्यक्ति स्वस्थ नहीं होगा तब तक समाज स्वस्थ नहीं हो सकता है, तब तक भारत स्वस्थ नहीं हो सकता। इसलिए पूर्ण भारत को विचारों से भी स्वस्थ करना पड़ेगा, तो सही योग को उसको पहुंचाना पड़ेगा। आप योग के लिए जागरूकता फैलाते हैं, तो आप कैसे इसको दिनचर्या में लेते हैं, कैसे लोगों तक पहुंचते हैं? मैं नियमित अभ्यासी भी हूँ। कहते हैं कि योग शिक्षक होने के साथ साथ अपना स्वयं का अभ्यास होना चाहिए। मैं जब प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जगता हूँ, नियमित कार्य करने के बाद अपना योग और आसन प्राणायाम करके फिर मैं अपना नियमित भागलपुर में निःशुल्क अभ्यास चलता है जयप्रकाश उद्यान में, मैं वहाँ पर नियमित बिल्कुल निःशुल्क है और लगभग 6 वर्षों से मैं उस कार्य में लगा हुआ हूँ। निःशुल्क कार्यक्रम चलाता हूँ और नियमित अभ्यास कराता हूँ। और व्यक्ति मेडिकल विभाग से, कई डॉक्टरों से जब थक जाते हैं तो योग की शरण में आते हैं और हम लोग उसको अच्छा से ट्रीटमेंट करके योगा चिकित्सा पद्धति के अनुसार
उनको बिल्कुल स्वस्थ करने का प्रयास करते हैं, और वो स्वस्थ होते भी हैं और आनंदित होते हैं और हम लोग से बरसों तक जुड़े रहते हैं। और हमारा यही काम ही है, और हमने बीड़ा ही उठाया है कि व्यक्ति को स्वस्थ करना है। इसके लिए पहले स्वयं को स्वस्थ रखना पड़ेगा, स्वयं को अभ्यास ही करना पड़ेगा, तभी आप दूसरों को स्वस्थ कर सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं। योग भगावे रोग, तो कुछ हमारे दर्शकों को बताइए जो साधारण से साधारण लोग भी आसानी से कर सकें, तो उसके लिए क्या करना है? देखिए, योग में ऐसा नहीं है कि हम उछल कूद करें। बहुत लोगों का आज प्रचलन हो गया है कि हम टहल लेते हैं, हम रनिंग करते हैं, वो सब का माध्यम अलग है। इसलिए सही अर्थ में कहा ही गया है, करे योग रहे योग, मतलब जुड़ना। योग मतलब आपने खुद कहा है कि जुड़ना। किससे जुड़ना है? स्वयं से जुड़ना है। जो व्यक्ति स्वयं के प्रति जागरूक हो जाए, 1 घंटा बहुत आसान है। सभी आसन शीर्षासन ही आपको लगाना है, गंगा में सुप्त पद्मासन लगाना है। ये आवश्यकता आपके लिए ही नहीं है, सामान्य लोगों के लिए। सामान्य व्यक्ति की ज़रूरत के हिसाब से आप छोटा छोटा ओपनिंग का आसन, छोटा छोटा बैठ के आसन, खड़े होकर आसन हो, जो उसको स्टैंडिंग पोस्चर कहते हैं, ऐसे कुछ आसन का श्रृंखला बनाकर लास्ट में प्राणायाम करके आप सहज रूप से कर सकते हैं। और बेहतर ये होगा कि कोई भी योग शिक्षक के नेतृत्व में अगर आप अभ्यास करते हैं तो आप अच्छे से आसन सीख सकते हैं। सांसों का अलाइनमेंट, आसनों की जो जाने और आने की जो प्रक्रिया है उसको आप सीख सकते हैं, तो आप बेहतर हो सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। अभी जैसा जानने में आया है कि आपका कोई योग शिविर लगने वाला है, तो उस योग शिविर के बारे में बताएं। हमेशा योग गुरु धीरज जब भागलपुर आते हैं तो हम लोग एक कार्यक्रम करते हैं कि आम लोगों के बीच में सही योग पहुंच सके। उसी का एक उद्देश्य है कि इस बार गुरुजी जब आ रहे हैं भागलपुर, तो 23, 24, 25 अक्टूबर को सैंडिस कंपाउंड के मैदान में 3 दिवसीय निःशुल्क योग शिविर लगाने का हम लोगों ने प्रयास शुरू किया है। माननीय जिलाधिकारी जी को एक आवेदन दिया है कि वहाँ पर हमें सैंडिस कंपाउंड के लिए स्वीकृति मिले, और उनका आश्वासन भी मिला है कि हम स्वीकृति देंगे। और स्वीकृति मिलने के बाद हम लोग पूरे प्रचार प्रसार में लगेंगे। और योग गुरु धीरज पिछले बार भी आए थे तो कई लोग लाभ लिए थे, और इस बार भी यहाँ के लोगों ने कहा है जबकि योग गुरु जी आ रहे हैं, और हमारे भागलपुर इकाई ने भी कहा कि योग गुरु जब आ रहे हैं तो एक कार्यक्रम रखा जाए। तो इसी उद्देश्य से एक निःशुल्क योग शिविर 3 दिवसीय, जिसका तारीख है 23, 24, 25 अक्टूबर को लगाया जा रहा है। सुबह 5:30 से 7:30 तक ये कार्यक्रम चलेगा। हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश यही है कि आप नियमित अपने जीवन में योग को अपनाएं, अगर जीवन में स्वास्थ्य को बेहतर रखना है, क्योंकि पूरी जिंदगी की कमाई दवाई में लग जाती है। इसलिए वो दवाई से बचना है और कमाई को मजबूत रखना है और अपने को बेहतर करना है, तो निश्चित रूपेण योग को अपनाइए। सही योग वशिष्ठ योग फाउंडेशन भागलपुर में निःशुल्क दे रहा है। आप भागलपुर के रहने वाले हैं तो आप वहाँ जयप्रकाश उद्यान में उसका लाभ उठा सकते हैं, नहीं तो YouTube के माध्यम से योगा गुरु धीरज को देखकर भी इसका लाभ उठा सकते हैं। आप नियमित योग से जुड़ें, ऐसा मेरा आपसे अपील है कि आप अपने को बेहतर करने के लिए योग से नियमित जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी धन्यवाद बहुत बहुत कि आप हमारे लिए समय निकाले। योग को प्रचार प्रसार में आप सोशल मीडिया और खासकर मीडिया बंधु का बहुत बड़ा भूमिका है, और आप आए इस कार्यक्रम को लेकर, आपका हृदय से धन्यवाद।
M News Live.